इसीलिए आप प्रभु के दासों को चौराहे पे आप घूमते हुए नहीं पाओगे। परमेश्वर के दासों को किसी मेले में घूमते हुए नहीं पाओगे, किसी बाजार में घूमते हुए नहीं पाओगे, किसी नाते रिश्तेदारी में भी जल्दी जाते हुए नहीं पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर के पास रहकर आपके लिए चीजें बटोरते रहते हैं कि वो आपको कैसे प्रदान करें, आपके जीवन में कितनी चीजें वो दे दें। इसीलिए वो परमेश्वर के समीप होते हैं और यह एक अलग भूमिका होती है, यह एक अलग कैरेक्टर होता है जो परमेश्वर के सामने बैठता है। सब नहीं कर पाएंगे, पर हां वो व्यक्ति कर पाता है जिसको परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। और जब आप उसको करने के लिए शुरू करते हैं तो हां आपके लिए सही चीजें पैदा होने लगेंगी। जैसे कि एक विश्वास करने वाला विश्वासी जब वो विश्वास करता है तो वो शून्य होता है, लेकिन वो जब विश्वास करने लगता है तो उसकी शून्यता हटती है और वो अब अंक में आने लगता है, और फिर वो इकाई और फिर दहाई और फिर सैकड़े में पहुंचने लगता है, फिर हजार में पहुंचने लगता है। उसकी जिंदगी में एक परमेश्वर एक नए अंकों का जोड़ उसकी जिंदगी में जोड़ते जाते हैं और फिर वहां पर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना शुरू करते हैं। इसीलिए आप उसे कितना अधिक अपने अंदर रख रहे हैं और उसके लिए कितना प्रकाशन की बातों के लिए हृदय खोल रहे हैं, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको यहां तक जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। भजन संहिता 110 अध्याय और वचन 1 में अगर जब पढ़े तो दाऊद वहां कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, और वो नहीं कहता कि तू मेरे बगल बैठ, परंतु कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, मतलब एकदम मेरे सट के, मेरे एकदम नजदीक बैठ जा, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। वो हमें एकदम निकट रहने के लिए, बैठने के लिए कह रहा है। वो हम जब उसके निकट हम बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक प्रतिफल होता है, हमारे आंखों के सामने एक जीवित उम्मीद होती है। कहता है कि शत्रु तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। वह सब कुछ जीतना चाहता है आपके द्वारा।